ये छोटा सा तारा जो आप देख रहे हो, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा पूरा सौरमंडल है, जो लगभग 15 ट्रिलियन किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ है। और हमारे सौरमंडल के सबसे पास का जो सौरमंडल है वो ये है, जिसको हमने अल्फा सेंटोरी नाम दिया है। इसमें और हमारे सोलर सिस्टम में फर्क बस इतना है कि हमारे सौरमंडल में एक तारा और 8 ग्रह, और इसमें 3 तारे और 3 ग्रह मौजूद है, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी जैसा और दूसरा गैसीय है, और तीसरा उसके आकार के अलावा हम मानवों के पास ज्यादा कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल हम सबसे पास के सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के बारे में भी कोई जानकारी हासिल करने में असमर्थ है। और अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के सहारे अपने पूरे सौरमंडल से बाहर निकलकर इस पास के सौरमंडल तक पहुंचना चाहे तो हमें 80,000 साल लग जाएंगे। मतलब इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में भी हम अभी कम एडवांस है। अभी तक हमारी पहुंच अपने पड़ोसी तारामंडल तक भी नहीं है। और अगर ऐसे में इस पृथ्वी जैसे ग्रह पर किसी तरह का जीवन मौजूद हुआ तो हम उसे पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाएंगे, सिवाय इससे आने वाली लाइट में छिपी गैसों की जानकारी के। और अगर इन दोनों सोलर सिस्टम के पास से कोई एडवांस्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा हो जिसे हमारे यहाँ होने की कोई जानकारी ना हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या हम उस एडवांस्ड एलियंस स्पेसक्राफ्ट को किसी तरह डिटेक्ट या उससे किसी तरह संपर्क कर पाएंगे? अगर आज की टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो हम उसे देख तो नहीं पाएंगे, भले ही आज हमारे पास जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप मौजूद हो, क्योंकि जेम्स वेब को ऐसे डिजाइन नहीं किया जा सकता था कि वो किसी हाई स्पीड से चलते एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट को भी देख सके। क्योंकि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का स्पेसक्राफ्ट हुआ तो वो यहां से हाई स्पीड में ही गुजरेगा। लेकिन एक तरीका है जिससे हम अपने आसपास से गुजरने वाली हर टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो एडवांस टेक्नोलॉजीज किसी तरह की रेडियो तरंगे छोड़ती आगे बढ़ रही हो। और हर तरह की वेव या रेडियो तरंगे लाइट स्पीड से ही ट्रेवल करती है, तो वहां से जब रेडियो तरंगे हम तक पहुंचेगी तो उनको पृथ्वी पर लगे रेडियो रिसीवर खुद ही डिटेक्ट करने लगेंगे, जो खास इसी काम के लिए बनाए गए हैं। और हम रेडियो सिग्नल्स किस स्थान से प्राप्त हो रहे हैं इसको भी बखूबी पता कर सकते हैं। अगर ब्रह्मांड में एडवांस्ड और बुद्धिमान सभ्यताएं ट्रैवल करती होगी तो वो जानती होगी कि ब्रह्मांड में कुछ सभ्यताएं कम एडवांस होगी, जो रेडियो सिग्नल्स को तो डिटेक्ट कर ही पाएगी। इसीलिए अगर कोई बुद्धिमान सभ्यता किसी भी तारामंडल से गुजरेगी तो वो रेडियो तरंगों को हर दिशा में भेजेगी, जिससे पास के तारामंडलों में अगर कोई जीवन हुआ तो वो उनकी मौजूदगी के बारे में जान सके, क्योंकि वो हर तारे के पास जाकर ये नहीं देख सकती कि कौन से ग्रह पर जीवन मौजूद है, क्योंकि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 100 अरब तारे यानी सौरमंडल हैं, और जिनकी दूरी एक दूसरे से 4 लाइट ईयर्स से 1 लाख लाइट ईयर्स है। इसीलिए गैलेक्सियों में हर तारे पर जाकर जीवन की खोज नहीं की जा सकती। अगर कोई लाइट स्पीड से भी हमारी पूरी गैलेक्सी के सभी तारों तक जाने की कोशिश करे तो उसे 1 लाख से भी ज्यादा सालों का वक्त लग जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी एडवांस्ड सभ्यता जब किसी तारामंडल से गुजरेगी तो वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंगों का ही उपयोग करेगी, ताकि अगर आसपास के किसी तारामंडल में मौजूद ग्रहों पर जीवन हो तो उन तक अपने होने की जानकारी भेज सके। 1977 के दशक में एक हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम मानवों को मिला भी था, जिसको खगोल शास्त्री जेरियार अहमद ने डिटेक्ट किया था। और ये हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग कहां से हमारे सौरमंडल तक पहुंच रही थी इसका आज भी पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि हमारे सौरमंडल से हजारों लाइट ईयर दूर भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं जिससे रेडियो सिग्नल जनरेट होकर और लंबा सफर तय करने के बाद भी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उस वक्त कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमारे सौरमंडल से होकर गुजरी हो
जिसने अपनी मौजूदगी होने की जानकारी आसपास के तारों पर भेजी हो। लेकिन 1957 के दशक में हमारे पास ऐसा कोई उपकरण मौजूद नहीं था जिससे जल्द से जल्द सिग्नल का रिप्लाई चारों तरफ भेजा जा सके। और 1977 के बाद आज तक भी हमें वापस कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो 10 से ज्यादा सेकंड तक चला हो। और अगर आज के समय में वापस से हमें कोई ऐसा सिग्नल मिले तो वो किस स्थान से हम तक पहुंच रहा है, इसको पता करने के साथ हम मानव कई किलोवोल्ट की रेडियो तरंगे वापस उस स्थान के आसपास भेज सकते हैं जहां से वो रेडियो तरंग हम तक पहुंच रही होगी। लेकिन क्या किसी बाहरी सिग्नल का रिप्लाई करना हम जीवों के लिए सेफ भी होगा, या हम ये सब करके अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों का भी यही कहना था कि हमें अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी सभ्यताओं से छुपा कर रखना चाहिए, बजाय अपने अस्तित्व के पुख्ता सबूतों को खुले अंतरिक्ष में भेजने के। क्योंकि अगर ध्यान से सोचा जाए तो ब्रह्मांड में अच्छी एलियन सभ्यताओं के साथ साथ बुरी सभ्यताएं भी मौजूद हो सकती हैं, जो ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में ही रहती होगी। और हमारे तारामंडल की लोकेशन मिलते ही वो हमारी तरफ का रुख कर सकती है, वो हम तक पहुंचने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे हमारा मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है कि उसके हर सौरमंडल तक जाने में लाखों साल लग जाएंगे, तो हमें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बाहरी सभ्यता हमें ना ढूंढ पाए तो हो सकता है हमें अपना पूरा अस्तित्व इसी सौरमंडल में बिताना होगा, इस अनंत ब्रह्मांड को भूलकर। और ऐसा हम कभी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने होश संभाल चुके हैं और अब हम इस ब्रह्मांड के बनने से लेकर इसके अंत तक सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे हम जीव क्या है और ये ब्रह्मांड और इसमें हम क्यों मौजूद हैं। और ये सब हम तभी जान पाएंगे जब हम किसी दूसरी सभ्यताओं से संपर्क कर पाएं, जो बुद्धिमान और उन्नत हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ अच्छी सभ्यताएं हमारी जैसी कम एडवांस सभ्यताओं को ढूंढने में ही लगी होगी, ताकि हम यहाँ क्यों मौजूद हैं ये हमें बताया जा सके। जैसे अगर आपको बिना बताए हमेशा के लिए किसी जेल में बंद कर दिया जाए तो सबसे पहले आप चिल्ला कर ये जरूर पूछोगे कि मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया गया है। और अगर बाहर से कोई आपकी मदद करने ना आए तो शायद आपको अपना पूरा अस्तित्व इसी जेल में बिताना पड़े। इसीलिए हम जीव ना चाहते हुए भी बाहरी सभ्यताओं से संपर्क करने में लगे हुए हैं, ताकि हमें अपने सभी सवालों के सही उत्तर मिल सके, जैसे हम कौन हैं और क्यों इस अंधकार ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और अगर हम खुद ही अपने सभी सवालों के जवाब खोजें तो काफी ज्यादा वक्त बीत जाएगा, और तब तक शायद हमारा अस्तित्व भी किसी घटना के चलते खत्म हो सकता है। क्योंकि जिस अंतरिक्ष में हम मौजूद हैं ये कहीं से भी हम जीवों के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा अपना तारा भी हमें हर पल अपनी रेडिएशन से मारने की कोशिश करता रहता है। इस ब्रह्मांड को किसी ने जानबूझकर ऐसा बनाया है, या फिर ये किसी अनजान घटना के चलते अस्तित्व में आ गया है, एक ऐसी घटना जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। ये सवाल भी हमारे उन्हीं सवालों से जुड़ा है जो शायद हम मानव बाहरी जीवन की मदद से ही सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बाहरी जीवन के भरोसे ही बैठे रहेंगे। हम जीव खुद भी अपने इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करते रहेंगे, और साथ ही बाहरी जीवन से भी संपर्क बनाने का प्रयास किया जाता रहेगा, और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी भरपूर प्रयास किया जाता रहेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वैज्ञानिक 2030 तक एक एस्ट्रोनॉट्स की टीम को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो वहां जाकर मंगल ग्रह पर रहने के लिए जरूरी संसाधनों का निर्माण करेंगे, ताकि भविष्य में अगर पृथ्वी पर कोई ब्रह्मांडीय आपदा आए तो हम मानवों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म ना हो। अगर आप और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।